सर, अन्य विभागों की तरह जिसका चयन पीएचडी के लिए हुआ है, उनके मार्क्स, उनके नाम, उनके पिता के नाम, सब कुछ डिटेल दी गई है, लेकिन जो पत्रकारिता विभाग की पीएचडी का जो हुआ है उसमें केवल सिर्फ रोल नंबर ही जारी किए गए, ऐसा क्यों? इसमें कोई इंटेंशनल नहीं है। ये एक उनकी प्रैक्टिस थी। जैसा मैंने इस बारे में, क्योंकि अखबार में आया था तो मैंने पूछा था कंसर्न चेयरपर्सन से, तो उन्होंने कहा कि ऐसा कहीं रूल में नहीं है, दूसरे डिपार्टमेंट्स रखते हैं, यूपीएससी और दूसरे जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है उसमें भी रोल नंबर से आता है। और मेरे हिसाब से भी थोड़ा सा सही है, क्योंकि जब भी वीआईपी को चौधरी देवलाली यूनिवर्सिटी में किसी तरीके से एसोसिएट होता है तो लोग कुछ अननेसेसरी कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोशिश कर देते हैं। तो शायद उनके मन में ऐसा रहा होगा, मुझे इसके बारे में ज़्यादा। क्या ये डिप्टी सीएम के लिए बदलाव नहीं किया गया केवल उनके लिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। डिप्टी सीएम जब एग्ज़ाम नहीं देने आए थे तो भी कोई बात नहीं थी, जब वो देने आए तो मेरा ख्याल प्रशासन ने कोई अलग से तैयारी नहीं करी थी। उसमें अखबार में ये लिखा है कि उनके जो कुर्सी और मेज़ लगाए हैं, तो उसमें बताओ अगर डिप्टी सीएम लेवल का या कोई भी वीआईपी आता है और दूसरा उनके जितनी लंबाई का अगर व्यक्ति आता है तो क्या वो बेंचों में फंस के नहीं रह जाएगा? अगर उनके कहने के बाद भी करते तो भी तो करना पड़ता, तो इसमें क्या गलत किया? उनके एंट्रेंस में सर बता सकते हैं कितने नंबर आए? हाँ, 77। टॉपर नहीं है वो। तो क्या सरकार या डिप्टी सीएम की तरफ से कोई एडमिशन देने के लिए कोई दबाव था किसी तरह का? अरे नहीं, बिल्कुल भी नहीं। किसी भी तरीके की कोई बात ही नहीं है। तो क्या अब आप ये जो रोल नंबर की जो खाली रोल नंबर की लिस्ट है वो पूरे नाम? नहीं, अगर कोई जानना चाहता है, डिपार्टमेंट सभी तरीके की इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए तैयार है, उसमें कोई इश्यू नहीं है किसी भी किस्म का। सभी डिपार्टमेंट्स में इस तरीके की बातें होती है। वास्तविकता क्या होती है कि अगर हम मान लिया कि उनके अलग अलग मार्क्स डिस्प्ले करने लग जाते हैं तो कोई कहेगा मेरे कम दिए हैं, कोई ज़्यादा कहेगा, तो उस तरीके की कंट्रोवर्सी कभी ख़त्म नहीं होती। अब दूसरी बात ये है कि जो भी इंस्टीट्यूशन है, चेयरपर्सन है, एडमिशन कमेटी है, आप उनको जिम्मेवारी देते हैं और जिम्मेवारी जब दी जाती है तो उस विश्वास के साथ दी जाती है। और कहीं अगर कोई सीरियस काइंड की अगर कंप्लेंट आती भी है तो उसको इंक्वायर भी किया जाता है। कुछ इंक्वायरियाँ फॉर्मल हो जाती हैं, कुछ इंक्वायरियाँ इनफॉर्मल तौर से हो जाती है। ये एक डे टू डे एक्टिविटीज़ है। इसमें मेरा ख्याल है अगर कोई कंट्रोवर्सी करता तो उसका कहीं ना कहीं कोई ना कोई जालियासी रहती होगी या उसका इंटरेस्ट कंप्रोमाइज़ होता होगा, इसके अलावा कुछ नहीं है।